है दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री की बुक का रिव्यू करेंगे जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन की है। घटना चक्र के 8 खंडों में से ये दूसरा खंड है भारतीय इतिहास का। 7वें खंड यानी सामान्य विज्ञान का रिव्यू ऑलरेडी इस चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप अगर वहाँ से देखना चाहते हो तो वहाँ से सामान्य विज्ञान की बुक का भी रिव्यू देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस बुक के डिटेल में जानेंगे कि यह बुक कैसी है, इसका प्राइस क्या है, इसमें थ्योरी कैसी दी हुई है और इसमें क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं, किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार किया गया है कि हम किस एग्जाम के लिए यह बुक हम परचेज करें या फिर न करें। साथ ही यह भी देखेंगे कि यह बुक अदर बुक से कैसे डिफरेंट है। ये सारी चर्चाएं इस वीडियो में हम करेंगे। इस बुक को हम वनडे एग्जाम के लिए लें या फिर ना लें, सबसे बड़ी बात यह है, तो इसको भी आज हम क्लियर कर लेंगे। इस बुक से रिलेटेड सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल लगी हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास अभी तक का लेटेस्ट 2023 का लेटेस्ट एडिशन है। और बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस 540 रुपये है। यहाँ पर आप देख सकते हो 540 रुपये प्रिंटेड प्राइस है। तो मार्केट में वही 30 से 40% डिस्काउंट से आपको वही 350 से 380 के अप्रॉक्स मिल जाएगी। यदि बात करें पेजेस की तो इसमें लगभग 800 पेज हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा है। तीनों हिस्ट्री इसमें कंपाइल की गई हैं, तो इस वजह से ये थोड़ी मोटी बुक हो जाती है, तो इसमें पेजेस के नंबर्स भी बढ़ जाते हैं। यह बुक स्पेशली पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की जाती है, क्योंकि इसमें 1990 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। देखिए, मार्केट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दो टाइप की बुक्स आती हैं। एक तो आती है चैप्टर वाइज, जो कि यह बुक घटना चक्र है, ये चैप्टर वाइज है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए होंगे एग्जाम में तो उनको जिस चैप्टर से आए होंगे तो उसमें चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। और एक बुक आती है यूथ पब्लिकेशन की, जो कि पेपर वाइज होती है, यानी कि आपको जिस सन का पेपर देखना हो, जिस शिफ्ट का, तो उसमें पेपर वाइज दिया होता है, उसमें चैप्टर वाइज नहीं दिया होता है। तो उन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, बट यदि आपको चैप्टर वाइज देखना है तो घटना चक्र की बुक लीजिए, और अगर यदि आपको पेपर वाइज देखना है तो आप यूथ कंपटीशन की बुक प्रीफर कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर का कंटेंट इंडेक्स, देखते हैं इसमें कैसा दिया हुआ है। देखिए, इंडेक्स को इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड ही रहती है। पहली तो है एंशिएंट, दूसरा है मेडिवल और तीसरा मॉडर्न। एंशिएंट में क्या है, एंशिएंट में 15 चैप्टर दिए हुए हैं, पाषाण काल से लेकर के पूर्व मध्यकाल तक। और मेडिवल में दिया है भारत पर मुस्लिम आक्रमण से लेकर के मुगल साम्राज्य के विक्टोरिया, यानी कि 25 चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, तो उसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन से लेकर के आपका आधुनिक इतिहास मिसलेनियस तक दिया हुआ है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर और परंपरागत पुरस्कार, ये सभी इसमें कवर किया गया है। यानी कि टोटल पहले में है 15 चैप्टर, दूसरे में है 25 चैप्टर और तीसरे पार्ट में है आपके लगभग 55 चैप्टर। इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपको, तो वहाँ से और डिटेल में आप देख लीजिएगा यदि ऐसा समझ में ना आ रहा हो। ये हुई बात इंडेक्स की। अब देखते हैं इसका कंटेंट कैसा दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपको पाषाण काल मिल जाएगा। पाषाण काल में आपको क्या है, थ्योरी मिल जाएगी। पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट नोट्स टाइप से थ्योरी होगी तो वह थ्योरी आपको मिल जाएगी। थ्योरी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं रहती है, क्योंकि यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड बुक है, तो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए होते हैं तो उनसे रिलेटेड आपको इसमें थ्योरी देखने को मिलती है। इसमें आपको सिलेबस को समराइज करके दिया गया है, ना कि बहुत ही डिटेल में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं। यहाँ पे जैसे 2015 का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन दे दिया होता है। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, जो उस आंसर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो उसमें एक्सप्लेन कर देता है। तो आपको आने वाले टाइम में भी ऐसे क्वेश्चन शायद देखने को मिल जाए। ये डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। डिटेल से क्या होता है, इसमें आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद इसमें नंबर्स देखते हैं, तो नंबर्स इसमें क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन पढ़ने में आसान होता है। पढ़ने में इसलिए आसान होता है, जैसे एक क्वेश्चन का आंसर वहीं पे दिया होता है, उसकी जो आप यहाँ पर व्याख्या दी होती है, तो उसको यदि आप पढ़ लोगे तो उससे 3-4 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी बन जाएंगे। ये हो गया आपका एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मेडिवल हिस्ट्री पे भी सेम ऐसे दिया हुआ है। मेडिवल हिस्ट्री भी देख ही लेते हैं। मेडिवल हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे मेडिवल हिस्ट्री में ये दिया हुआ है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ये भारत में मुस्लिम आक्रमण से स्टार्ट होकर के लास्ट में मुगल साम्राज्य तक इसमें डिवाइड किया गया है।
तो पैटर्न सेम है बुक का। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन, बस यही सही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चंस के नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे जो भी एग्जाम में आए हुए होंगे। तो कोई इसमें क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है, वो भी चाहे किसी भी स्टेट का हो, यूपी पीएससी हो, बिहार का हो, या तो आरएएस हो, या तो उत्तराखंड का हो, सारे इसमें क्वेश्चन कवर किए गए हैं। साथ ही इसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मेंस के, आपको यूपी पीसीएस के मेंस के भी क्वेश्चंस इसमें कंक्लूड कर दिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं हम थोड़ा सा इसका मैटर देख लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में भी देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट है आधुनिक भारत का इतिहास। ये यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये आपको थ्योरी दी हुई है। थ्योरी के बाद ये क्वेश्चंस, थ्योरी बता ही दिया है कि ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। और इसमें एक खास बात यह होती है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है तो उसको हाईलाइट कर देते हैं कि आप उसको आसानी से यानी कि ध्यान लगा कर पढ़ सकें, और जो नहीं इम्पोर्टेंट है उसको नॉर्मल लेटर से लिखा हुआ है। तो इस बुक से रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट पे। बाकी हिस्ट्री के ये जो तीनों पार्ट हैं इनसे एक एक या दो दो चैप्टर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप इसका कंटेंट और देख लीजिएगा। यदि तो हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बुक को किस एग्ज़ाम के लिए लें। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि हम इसको किस एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। देखिए ये स्पेशली पीसीएस के प्री के लिए डिज़ाइन की गई हैं और उसी के इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यदि आप वनडे एग्जाम के लिए, यदि आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो इस बुक को मत लें। यदि हाँ, अगर आप किसी एग्जाम की वनडे एग्जाम की तैयारी स्टार्ट ही कर रहे हो तो यह बुक जरूर ले लें, क्योंकि यह बुक बहुत बोरिंग नहीं होती है। इसको आराम से पढ़ लोगे तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाएगी। बाकी आप इसके बाद डिटेल बुक कोई भी आप ले सकते हो। ओके, यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।